दोस्तों, अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच अंतरिक्ष में एक कमाल की घटना घटने वाली है, जिसे आप बिना किसी टेलीस्कोप के भी अपनी आंखों से देख सकेंगे। ये होगा एक स्टार का एक्सप्लोजन, और ये इतना पावरफुल होगा कि यहां पृथ्वी से बिना किसी टेलीस्कोप के भी नजर आएगा। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस एक्सप्लोजन को हम देखेंगे वो 3000 साल पहले हुआ एक्सप्लोजन होगा। मतलब ये है कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ होगा उस समय इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड भी नहीं बने थे। तो ये अंतरिक्ष में कहां होगा? चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। हमसे 3000 लाइट ईयर दूर कोरोना बोरियलिस कॉन्स्टलेशन में एक बहुत ही स्पेशल स्टार है जिसका नाम है टी कोरोने बोरियलिस या TCRB। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। लेकिन इस बाइनरी स्टार के बारे में स्पेशल क्या है? कुछ समय पहले लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस स्टार के ऊपर एक स्टडी पब्लिश की। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि इस स्टार में 2024 में एक शक्तिशाली विस्फोट होने वाला है जिसे कहा जाता है नोवा। लेकिन ये नोवा है क्या, और हमें इसके विस्फोट का प्रिसाइज समय कैसे पता चला? चलिए बताते हैं। टी कोरोने बोरियलिस ये एक 10th मैग्नीट्यूड का बाइनरी स्टार है। इसका मतलब ये है कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और टेलीस्कोप से भी ये बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। TCRB एक बाइनरी स्टार है, मतलब ये दो अलग अलग स्टार्स का एक सिस्टम है। और हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी के ज्यादातर स्टार्स इसी टाइप के हैं। और आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले हमारा सन भी बाइनरी स्टार सिस्टम था, और समय के साथ दूसरा स्टार सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। वापस टॉपिक पर आते हैं। TCRB में एक रेड जायंट स्टार है और एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार, और ये दोनों हर 228 दिन में अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से लगभग 7 से 8 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। ये दोनों एक दूसरे के कितने पास हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इनके बीच की दूरी हमारे सन और वीनस के बीच की दूरी से भी कम है। तो इन स्टार्स के एक दूसरे के इतने करीब होने के कारण इनकी ग्रेविटी एक दूसरे पर इफेक्ट डालती है। इस स्टार सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार जो एक रेड जायंट है, जो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में है। वहीं दूसरी तरफ इस सिस्टम का सबसे गर्म कंपोनेंट है व्हाइट ड्वार्फ, जो अपने चारों तरफ एक्रीशन डिस्क से घिरा हुआ है। ये एक्रीशन डिस्क ही वो फैक्टर है जो नोवे को प्रोड्यूस करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है? नोवा एक ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसके कारण एक न्यू ब्राइट स्टार का सडनली अपीयरेंस होता है, जिसका नाम है नोवा, जिसे लैटिन में कहा जाता है नुएवा, जिसका मतलब होता है न्यू। न्यू स्टार का ये अपीयरेंस टेम्पररी होता है, जो कुछ हफ्तों या महीनों के लिए ही रहता है। ये कोई स्टार का अपीयरेंस नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा फिनोमेनन होता है जिसमें से भारी मात्रा में ब्राइटनेस निकलती है, जो अर्थ से ऐसे दिखाई देता है जैसे एक नया स्टार हो। बट ये नोवा बनता कैसे है? नोवा बाइनरी स्टार सिस्टम के दो मेन सीक्वेंस स्टार्स से बनता है। नॉर्मली बाइनरी सिस्टम के स्टार्स एक जैसे ही होते हैं, और देखा गया है कि ज्यादातर सिस्टम में एक स्टार का मास दूसरे से ज्यादा होता है। तो ऐसे में होता यह है कि ज्यादा मास वाला स्टार अपने फ्यूल को ज्यादा तेजी से कंज्यूम करता है और जल्दी अपनी लाइफ के फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है। और जब दोनों स्टार में से एक रेड जायंट में इवॉल्व हो जाता है तो उसका मरना स्टार्ट हो जाता है। तब ये अपना मटेरियल इजेक्ट करने लगता है। जब स्टार अपने आउटर लेयर को बाहर निकाल देता है तब केवल इसका कोर बचता है, जिसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। इस तरह के स्टार छोटे और ठंडे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत ज्यादा मास होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्हाइट ड्वार्फ का वॉल्यूम अर्थ के बराबर होता है, लेकिन इसका मास हमारे सन के बराबर होता है। इसीलिए ये अपने कंपेनियन स्टार के साथ ग्रेविटेशनली जुड़ा हुआ रहता है, जो अब तक अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में नहीं पहुंचा है। अब ये दोनों कॉमन सेंटर ऑफ मास का चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। जब दूसरा स्टार अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में पहुंचता है तब इसमें भी फर्स्ट स्टार की तरह का ही प्रोसेस होता है। स्टार रेड जायंट बनता है और फिर धीरे धीरे अपने आउटर लेयर्स को बाहर निकालने लगता है। लेकिन इस स्टेज में इस बार कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। दूसरा स्टार जो आउटर लेयर को रिलीज करता है, फर्स्ट स्टार उसे एब्जॉर्ब करने लगता है,
अब व्हाइट ड्वार्फ कंटिन्यूअसली दूसरे स्टार का मटेरियल अब्सॉर्ब करने लगता है और अपने चारों तरफ हाइड्रोजन एक्रीशन डिस्क बनाने लगता है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ता है और आयोनाइज्ड हाइड्रोजन बन जाता है। यहाँ हाइड्रोजन कंबस्टन थर्मली अनस्टेबल होता है और क्विकली दूसरे भारी एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन से दूसरे एलिमेंट्स के क्रिएशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो बहुत ही हाई एनर्जी रिलीज करता है। ये व्हाइट ड्वार्फ के सरफेस में बची हुई गैस को बाहर निकाल देता है और एक्सप्लोजन के साथ ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी बर्स्ट को कहा जाता है नोवा। तो हमें यह कैसे पता चला कि ये 2024 में ही एक्सप्लोड होगा? TCRB में पहले भी विस्फोट हो चुके हैं, जिसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल स्टार ऑब्जर्वर ने रिकॉर्ड किया है। फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ था द 12th of May 1866 को और दूसरा हुआ था द 9th of February 1946 को। ये एक्सप्लोजन इतने ब्राइट थे कि इन्हें बिना किसी टेलीस्कोप्स की आंखों से देखा जा सकता था। इसकी और स्टडी करने पर एस्ट्रोनॉमर्स ने यह पाया कि स्टार की लुमिनोसिटी बढ़ने से पहले उसकी ब्राइटनेस कुछ कम हो जाती है। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जस्टिन डी लिनफोर्ड ने स्टार की एक्टिविटी को 2015 और 2016 के बीच एनालाइज किया और ये नोटिस किया कि इस पीरियड में स्टार अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस से ज्यादा ब्राइट है और ज्यादा अमाउंट में एक्स रेज एक्सपेल कर रहा है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग टेलीस्कोप से इस स्टार के डेटा को लिया, जिससे वो स्टार के बिहेवियर को समझने के लिए एक मॉडल बना सके। तो वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी हम जो स्टार का बिहेवियर देख रहे हैं वो 1940s में ऑब्जर्व किए गए बिहेवियर के जैसा ही है जब लास्ट एक्सप्लोजन हुआ था। और उन्होंने अभी के डेटा को 1938 में लिए गए डेटा से कंपेयर किया और पाया कि दोनों डेटा लगभग एक जैसे ही हैं। ये स्टार 1946 के नोवा से 8 साल पहले 1938 में जिस तरह बिहेव कर रहा था, ठीक वैसे ही बिहेव 2015 टू 2016 में भी कर रहा था। और 1946 के एक्सप्लोजन से एक साल पहले 1945 में स्टार की ब्राइटनेस +10 मैग्नीट्यूड से बढ़कर +12 हो गई थी। यहां यह मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता, स्टार को देखना उतना ही मुश्किल होगा। तो स्टार के डिम होने के एक साल बाद स्टार में एक्सप्लोजन हुआ, जिसे पृथ्वी से भी देखा जा सकता था। इसने स्टार की ब्राइटनेस +2 तक बढ़ा दी, जिसके कारण रात के आसमान में इसे आंखों से देखा जा सकता था। The 11th of May 1866 को एस्ट्रोनॉमर जॉन बर्मिंघम ने पहली बार इस स्टार को ऑब्जर्व किया था, जब यह स्टार सडनली अपीयर हुआ था, लेकिन यह कोई स्टार नहीं था। दरअसल उन्होंने एक नोवा को खोजा था। एस्ट्रोनॉमर्स ने यह ऑब्जर्व किया कि 2016 के लास्ट डिमिंग पीरियड के 7 साल बाद लास्ट ईयर 2023 में TCRB का ब्राइटनेस कम हुआ है, जिसका मतलब यह है कि TCRB एक बार फिर से 2024 में एक्सप्लोड होने वाला है, जिसे हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये कब होगा हमें इसका एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक्सप्लोजन अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच होने वाला है। आपको क्या लगता है ये एक्सप्लोजन कब होगा? कमेंट करके बताएं। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।